हैं और वो हमें कई शिक्षाएं प्रदान करती हैं। गणपति भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं और स्वयं महादेव ने गणेश जी को किसी भी शुभ कार्य में प्रथम पूज्य होने का आशीर्वाद प्रदान किया है। भगवान गणेश आदि आराध्य देव हैं और उन्हें एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। कोई भी धार्मिक उत्सव हो, यज्ञ, पूजन इत्यादि सत्कर्म हो या फिर विवाहोत्सव हो, गणेश जी की पूजा सबसे पहले की जाती है। भगवान शंकर ने गणपति को गजमुख प्रदान किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान गणेश का गजमुख को स्वीकार करना भी एक अद्भुत लीला है और जो उन्होंने इसलिए ही रची है ताकि उनके मुख से मानव जाति को शिक्षा प्राप्त हो सके। गणेश जी की रूप कल्पना अद्भुत है। उनके रूप का विश्लेषण किसी भी व्यक्ति के लिए शिक्षाप्रद है। उनका गज के समान मस्तक व्यक्ति को विवेकशील होने की शिक्षा देता है। उनका बड़ा मस्तक हमें यह भान करता है कि किसी भी निर्णय को लेने से पहले अपने दिमाग का उपयोग अच्छी तरह से कर लेना चाहिए और बहुत सोच विचार कर ही निर्णय लेना चाहिए। उनके गजमुख वाले कान हैं। उनके कान जो आकार में विशाल हैं, इस बात का संकेत करते हैं कि जीवन में कान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अर्थात हम कानों के माध्यम से क्या सुन रहे हैं, यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यह इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति को हमेशा दूसरों की बात सुनने के लिए तत्पर रहना चाहिए। दूसरों की बात नहीं सुनने वाला व्यक्ति कभी सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि उसे जीवन में क्या चल रहा है इसकी जानकारी नहीं हो पाती है। लेकिन दूसरे की बात पर कैसी प्रतिक्रिया देनी है, उस बात को अपनाना है या नहीं, इसका निर्णय अपने मस्तिष्क का प्रयोग कर खूब सोच विचार के बाद ही करना चाहिए। गणेश जी का बड़ा पेट जो एक गज की भांति है, यह संकेत करता है कि जीवन में भरण पोषण एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। व्यक्ति को सदैव अपना और अपने परिवार का स्वाभिमान के साथ भरण पोषण करना चाहिए। भरण पोषण के कार्य को अत्यंत आवश्यक मानना चाहिए और आजीविका में निरंतर संलग्न रहना चाहिए, क्योंकि यदि व्यक्ति अपना और अपने परिवार का भरण पोषण नहीं करेगा तो परिवार कमजोर हो जाएगा। इसके प्रभाव से धीरे धीरे समाज कमजोर हो जाएगा और कमजोर समाज से देश कमजोर हो जाएगा। गणेश जी को लड्डू जैसे सात्विक और मिष्ठान वाले आहार प्रिय हैं, जो जीवन में सात्विक आचरण अपनाने की प्रेरणा देते हैं। इसके साथ ही यह संकेत देते हैं कि जीवन में मिठास कभी भी कम नहीं होना चाहिए, चाहे यह मिठास भोजन से संबंधित हो अथवा सगे संबंधियों और रिश्तेदारों के बीच रिश्तों वाली मिठास हो। यह इस बात का भी संकेत है कि आप सदैव सात्विक और अच्छा आहार लें और आपस में सौहार्दपूर्ण व्यवहार बनाए रखें। उनका वाहन मूषक है, जो यह तथ्य सामने लाता है कि छोटे से छोटे तत्व को भी मंगलमय साधन बनाया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति या प्राणी को छोटा नहीं समझें। सभी का आदर करें और उन्हें उपयोगी समझें। ऐसे बहुत से अवसर होते हैं जब आपके बड़े बड़े कार्य किसी छोटी सी बात के कारण रुक जाते हैं। इसलिए किसी भी कार्य की योजना बनाने से पहले उस योजना में भविष्य में प्रयुक्त होने वाले छोटे छोटे साधनों का नजरअंदाज न करें और उन्हें ध्यान में रखें। गणेशोत्सव को सार्वजनिक महोत्सव का रूप देने का प्रयास सर्वप्रथम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने किया था। उन्होंने गणेशोत्सव को जो स्वरूप दिया, उससे गणेश जी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन गए। पूजा को सार्वजनिक महोत्सव का रूप देते समय प्रमुख उद्देश्य समाज को छुआछूत से दूर करना, समाज को संगठित करना तथा आम आदमी का ज्ञानवर्धन करना था। वर्तमान में भी गणेशोत्सव का आयोजन परस्पर सौहार्द एवं आपसी प्रेम से करने पर समाज में एकता की भावना को बल मिलता है। आइए गणेशोत्सव को परस्पर प्रेम और उत्साह से मनाएं और प्रार्थना करें कि हे गौरी नंदन, आप दुख, भय, चिंता इत्यादि विघ्नों के हरणकर्ता के रूप में पूजित हैं। आप मानव के संतापों को हरने की कृपा करें। आपको कोटि कोटि प्रणाम है। हे गजानन, हमें आशीर्वाद प्रदान करें कि समाज की भावनात्मक एकता और अखंडता की रक्षा आपकी कृपा दृष्टि द्वारा सदैव होती रहे।